हवा महल। हवा महल में आज सुनिए भारत तेंदु बाबू हरिश्चंद्र का लिखा प्रहसन अंधेर नगरी चौपट राजा। राम भजो राम भजो भाई, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम भजो राम भजो राम। कबाब गर्मा गर्म मसालेदार 84 मसाला 72 कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, खाए सो होठ चाटे न खाए सो जीभ काटे। कबाब लो कबाब का ढेर बेचा टके से। कबाब गरम मसालेदार 84 मसाला 72। ओ चना जोर गरम, चने बनावे घासी राम जिनकी झोली में दुकान। मड़ा मड़ा दिन नड़ा दिन नड़ा, चने बनावे घासी राम जिनकी झोली में दुकान। चना चुरमुर चुरमुर बोले, अरे बाबू चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। चना खावे तो की मैं ना बोले, अच्छा बना चवे ना चना जोर गरम। टका से चना वाले आगे टका से। नारंगी नारंगी ले नारंगी, सिलहट की नारंगी, बुड़वल की नारंगी, अरे राम बाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी, भाई नींबू से नारंगी, मैं तो पिया के रंग नारंगी, मैं तो भूली लेकर संगी। नारंगी ले नारंगी, टके से नारंगी ले नारंगी। ले धनिया मेथी सोआ पालक चौराई, बथुआ करेबू नोनिया कुल्फा कसारी, चना सरसों का साग। ले आदि मिर्चा लहसुन प्याज चिकोड़ा, ले फालसे खिरनी आम अमरूद नींबुआ मटर हो रहा, जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी टके सेर भाजी। ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बेर, ले टके सेर, ले टके सेर। और दाल लाकड़ी लूट घी चीनी मसालो चावल सब टका से ले लो। टका से क्यों भाई बनिए? आटा कितने सेर? टका से। और ये चावल? टके से। और चीनी? अरे भाई कहीं ना टका से। और घी? सब टका से। सब टका से? सचमुच? हाँ महाराज, कहीं झूठ बोलूला कहीं, सब टका से। सब टका से। क्यों भाई ये भाजी का भाव क्या? बाबा जी टका सेर, निनुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टका सेर। ले लो। सब भाजी टके सेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज टके सेर। क्यों भाई हलवाई ये मिठाई कितने सेर? बाबा जी लड्डू हलवा जलेबी गुलाब जामुन सब टके सेर। वाह वाह, बड़ा आनंद। क्यों बच्चा मुझसे मस्करी तो नहीं करता ना? सचमुच टके सेर? हाँ बाबा जी सचमुच टके सेर। इस नगरी की चाल यही है। अच्छा? यहाँ सब चीजें टके सेर मिलती है। क्यों बच्चा इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा का नाम? चौपट राजा। वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। बच्चा गोवर्धन दास। गुरुजी महाराज। क्या भिक्षा लाया? अरे गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। बाबा जी महाराज बड़े माल लाया हूँ। अच्छा? 3.5 सेर मिठाई है। देखूं बच्चा। वाह वाह वाह, अरे बच्चा इतनी मिठाई कहाँ से लाया?
किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गुरुजी महाराज, 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ले ली है। बच्चा, ये कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके शेर भाजी और टके ही शेर खाजा है? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके शेर भाजी और टके ही शेर खाजा है। बच्चा, चलो यहाँ से। ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश है ही नहीं। 2 पैसा पास रहने से मजे से पेट भरता है। मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। देख बच्चा, पीछे पछताएगा। आपकी कृपा से कोई दुख न होगा। मैं तो यही कहता हूँ गुरुजी कि आप भी यहीं रहिए। देख बच्चा, मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भर नहीं रहूंगा। मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। प्रणाम गुरुजी। जीते रहो बच्चा। मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ गुरुजी, आप भी यहीं रहिए। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। अंधेर नगरी, चौपट पान खाइए महाराज, पान खाइए महाराज। क्या सूप न खाइए महाराज? नहीं नहीं, ये कहता है पान खाइए महाराज। दुष्ट, लुच्चा, पाजी, नाहकम को डरा दिया। मंत्री, इसको 100 कोड़े लगे। लेकिन इसका क्या दोष है महाराज? ने तमोली पान लगा कर देता, ना ये पुकारता। अच्छा, तमोली को 200 कोड़े लगे। पर महाराज, आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डरे हैं। आप तो सूपन खां के नाम से डरे हैं। सूपन खां को सजाओ। फिर वही नाम। मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी हो। हम रानी से कह देंगे हाँ कि मंत्री बेर बेर तुमको साथ बुलाने चाहता है। हाँ, दुहाई है महाराज, दुहाई है महाराज। कौन कौन चिल्लाता है? पकड़ लाओ। दुहाई है महाराज, दुहाई है। हमारा न्याय हो महाराज, हमारा न्याय हो महाराज, हमारा न्याय हो। चुप रहो। तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसे यम के यहाँ भी ना होगा। बोलो क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, हमारा न्याय हो। कल्लू बनिए की दीवार को पकड़ लाओ। महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, आसना, जो भी हो उसे पकड़ लाओ। महाराज, दीवार ईंट चूने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता। अच्छा, कल वो बनिए को पकड़ लाओ। जाओ जाओ। क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं, बरकी क्यों दबकर मर गई? बरकी नहीं महाराज, बकरी मर गई। हाँ ठीक है। बरकी है। बोल, बरकी मर गई। बोल, नहीं तो अभी फांसी देता हूँ। बोल। महाराज, मेरा कोई दोष नहीं। कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। अच्छा, इस मल्लू को छोड़ दो। कारीगर को पकड़ लाओ। क्यों वे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? बोल। महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं है। चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ। नहीं, निकालो इसे। और उस चूने वाले को बुलाओ। क्यों बे खैर सुपारी चूने वाले, इसकी कुबरी कैसे मर गई? महाराज, मेरा किसी दोष नहीं। क्यों? भिश्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया होगा। अच्छा, इस चुन्नी लाल को निकालो और भिश्ती को पकड़ो।
चूबे भिजती गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर गई और दीवार दब गई? महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं है हुजूर। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। अच्छा, कसाई को लाओ। चूहे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी दबाई? महाराज, गडेरिया ने टके में ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। अच्छा, कसाई को निकालो, निकालो, गडरिये को लाओ। क्यों बे ऊख पौंडे के गंडेरिये, महाराज ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि बकरी मर गई? महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आई, सो उसे देखने में छोटी बड़ी भेड़ का कोई ख्याल नहीं किया। महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा अच्छा, इसको निकालो, निकालो, और कोतवाल को अभी सर व मोहर पकड़ कर लाओ। चूबे कोतवाल, तेने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडरिये की घबरा कर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया मर गया, दब गया? महाराज, महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। ये तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा ना हो कि ये बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। नहीं नहीं कोतवाल, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली? हाँ हाँ, ये नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दब गई? महाराज, 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 चुप, ले जाओ, कोतवाल को फांसी दे दो, दरबार बर्खास्त। अंधेर नगरी चौपट राजा। चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटिया है, आज पूरी हो गई। बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। ये आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो मुझे पकड़ते हो? आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे आपको क्या मतलब? अब चलिए फांसी चढ़िए। फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी जो मुझको फांसी? अरे मैंने किसके प्राण लिए जो मुझको फांसी? आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। मोटे होने से फांसी? अरे भाई, ये कहाँ का न्याय है? बाबा, बात क्या है कि हम फकीर आदमी को नाक फांसी देते हो? बात ये है कि कल कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म हुआ था। अच्छा? जब फांसी देने को उनको ले गए तो फांसी का फंदा बहुत बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी ना किसी को तो सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय ना होगा। इस वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे। अरे भैया, तो कोई मोटा दूसरा आदमी इस नगर में नहीं मिला जो मुझे अनाथ फकीर को फांसी देते हो? अरे दुआई परमेश्वर की, अरे मैं नाक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज का कहना मैंने ना माना, उसका फल भोगना पड़ रहा है। अरे गुरुजी कहाँ हो? अरे गुरुजी आओ, आओ गुरुजी, मेरे प्राण बचाओ, मैं बेअपराध मारा जा रहा हूँ गुरुजी। अरे गुरुजी कहाँ हो? बचाओ गुरुजी, बचाओ। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी ये क्या दशा है? अरे गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, तो इसके लिए ये लोग मुझे फांसी देते हैं गुरुजी। मैंने आपका कहना नहीं माना गुरुजी, मुझे उसी का फल मिल रहा है। अरे गुरुजी, आपके सिवा अब ऐसा कोई नहीं है जो मेरी रक्षा करे। मैं आपका हूँ गुरुजी, आपके सिवा और कोई नहीं है गुरुजी, मुझे बचा ले गुरुजी। चिंता मत कर बेटे, चिंता मत कर, नारायण साहब समर्थ हैं। सिपाहियों सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ। हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। हाँ ठीक है। बेटा गोवर्धन, गुरुजी इधर आ, मेरे मुंह के पास अपना कान ला। अच्छा, हाँ, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता। नहीं, मैं फांसी चढ़ूंगा। नहीं, मैं चढ़ूंगा। नहीं, मैं चढ़ूंगा। सुनो, मैं चढ़ूंगा। ये माजरा क्या है, कुछ समझ नहीं पड़ता। महाराज, ये क्या गोलमाल है? महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि बात क्या है।
बाबा जी बोलो, काहे को आप फांसी चढ़ते हैं? राजन, हाँ? इस समय ऐसी साइत है कि जो मरेगा सीधा वैकुंठ को जाएगा। तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं नहीं, मुझे हुक्म है, पहले मैं फांसी चढ़ूंगा। नहीं, हम फांसी हम चढ़ेंगे। चढ़ेंगे। नहीं, हम फांसी चढ़ेंगे। चुप रहो, चुप रहो सब लोग। राजा के आछात और कौन जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ, हमको फांसी चढ़ाओ, हमको। अंधेर नगरी चौपट राजा। अभी आप भारत तेंदु बाबू हरिश्चंद्र लिखित ये प्रहसन सुन रहे थे। प्रस्तुत कर थे गंगा प्रसाद माथुर।